बंगाल से एक बार फिर वही तस्वीर सामने आ रही है जो पहले भी कई चुनावों के बाद, कई वोटिंग्स के बाद सामने आती है। ईवीएम पकड़ी जा रही है साहब, गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी जा रही है और इस बार हीरो बनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहले यह होता था कि भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य में ईवीएम पकड़ी जाती थी और लोग इल्जाम लगाते थे, देखिए किस तरीके से सत्ता का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब बंगाल है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और अब हीरो बनने की बारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देखिए टीएमसी के लोग ईवीएम चुरा कर ले जा रहे हैं, ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन अब उनके तमाम सवालों पर तवज्जो दी जा रही है। इस बात पर हैरान मत हो जाइएगा कि प्राइम टाइम डिबेट भी इसी ईवीएम के टॉपिक पर होने लगे और इस बात से भी हैरान मत हो जाइएगा कि ये तमाम बड़े बड़े एंकर, मेकअपधारी एंकर आकर आपको समझाने लगे कि देखिए कैसे टीएमसी की सांठगांठ चुनाव आयोग से हो गई है और ये दोनों मिलकर के ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव नतीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल इतना सा नहीं है, सवाल है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि आप वोटिंग करवाएं, वोटिंग सुचारू रूप से चलती रहे, फ्री फेयर और फियरलेस इलेक्शन करवाएं, वोटिंग होने के बाद पेटी में मतदान हो जाने के बाद सील लगाएं और सुरक्षित स्ट्रांग रूम में उसे जमा करवाएं। लेकिन अगर ये सारी प्रक्रिया के बीच में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता हुआ नजर आता है तो सवाल किस पर पूछा जाना चाहिए? सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? क्या सवाल भारतीय जनता पार्टी से है? बिल्कुल नहीं। क्या सवाल टीएमसी से है? बिल्कुल नहीं। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल नहीं पूछा जा सकता क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब भी नहीं है। जवाब अगर किसी के पास है तो वो है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री श्री 1008 ज्ञानेश कुमार जी, और वो इन सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं और इससे पहले भी वो बचते हुए ही नजर आ रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था कि बंगाल चुनाव से पहले जितने भी राज्यों में चुनाव हुए वहां पर उन्होंने तमाम डिस्क्रिपेंसीज पर सवालों के जवाब दिए, लेकिन इस बार वो सवालों के जवाब देंगे या नहीं देंगे इस पर शक शुबा किया जा सकता है क्योंकि अब सवालों के घेरे में टीएमसी भी शामिल है। अब चुनाव आयुक्त कह सकते हैं कि नहीं नहीं, हम टीएमसी के साथ तो बिल्कुल नहीं है, चाहे जिसके साथ हो। अब चुनाव आयोग जाने, ज्ञानेश कुमार जाने वो किसके साथ है? क्या वो लोकतंत्र के साथ है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है या फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है? ये फैसला चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को करना पड़ेगा। बीती रात 23 अप्रैल 2026 और 24 अप्रैल 2026 की दरमियानी रात में कई गाड़ियां पकड़ी गई जिसमें इलीगल तरीके से ईवीएम को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, जिसमें इल्जाम लगाया जा रहा था कि आईपैक के कुछ वर्कर्स चुनाव आयोग के कार्यकर्ता बनकर, चुनाव आयोग के ऑफिसर बनकर इन गाड़ियों में ईवीएम को भर के गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने पकड़ा, बीजेपी के इलेक्शन एजेंट्स ने पकड़ा और ये तमाम इल्जाम लगने लगे कि जब इनसे आईडी मांगी गई तो ये लोग आईडी दिखाने में विफल साबित हुए। लिहाजा ये सीधा आरोप टीएमसी पर लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि टीएमसी का जो चुनाव मैनेजमेंट का काम है वो आईपैक ही संभाल रही है, वही आईपैक प्रशांत किशोर वाली। और इस बात से सीधा लिंक जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने में टीएमसी का बड़ा हाथ हो सकता है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब तमाम राज्यों में चुनाव हो रहे थे, बंगाल से पहले जिन राज्यों में चुनाव हो रहे थे वहां पर भी इसी तरीके के वीडियोस, इसी तरीके के दावे, इसी तरीके के इल्जाम सामने आ रहे थे। बिहार में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तमाम तरीके के वीडियोस सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां पर लोग कह रहे हैं कि हमने फला वोट डाल दिए, ढिमाका वोट डाल दिए, लेकिन तब भी चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई जवाब नहीं दिया। फिर बिहार चुनाव से ठीक पहले
राहुल गांधी बड़े सवाल उठाते हैं। जो वोटिंग लिस्ट खुद चुनाव आयोग ने दी है उसी से डेटा निकालकर सवाल खड़े करते हैं, वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, तब भी चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता है। जवाब देता है तो अजीबोगरीब टाइप के जवाब देता है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार ज्ञानेश कुमार खुल करके सामने आएंगे, खुल करके बताएंगे कि यह जो हो रहा है वो किसकी अनुमति से हो रहा है या फिर किसकी गलती से हो रहा है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।